So we're going to be doing compounds and let's talk about ionic compounds first. तो हमारे पास बेसिकली दो compounds होते हैं, एक ionic compound होते हैं और एक covalent compounds होते हैं. तो इस वीडियो में हम बेसिकली ionic compounds की बात करेंगे. तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा था आयंस के बारे में, ठीक है. वी बेसिकली हैड टू टाइप्स ऑफ आयंस. एक हमारे पास पॉजिटिव होते थे जिनको हम केटायंस कहते थे और एक हमारे पास नेगेटिव होते थे जिनको हम एनायंस कहते थे. अच्छा, अब आगे आप पढ़ेंगे और शायद आपने पढ़ा भी हो कि हमारे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, आप ये फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे और आपने हो सकता है केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया हो. तो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो आयंस हैं ना, दो किस्म के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. और उन अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे को पुल करके और करीब ले आते हैं और बेसिकली एक नया पार्टिकल बन जाते हैं. पहले एक पॉजिटिव होता था और एक नेगेटिव होता था और फिर क्या हुआ कि क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन होती थी तो वो कंबाइन होकर और एक नया पार्टिकल बन गए जिसको हम कहते हैं एक आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, ये हमारे पास था एक आयोनिक कंपाउंड. तो इसको अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हो क्या रहा होता है प्रोसेस में एग्जैक्टली. हमारे पास ना यहाँ पर दो एटम्स हैं. ठीक है, एक ये एटम है और एक ये एटम है. अब हमें पता है एटम्स बेसिकली क्या होता है, अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं. अब उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अचीव करने के चक्करों में वो बेसिकली हमें पता था कि वो आयंस बना रहे थे. अगर हम यहाँ पर अपना वो चार्ट बना लें जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे फर्स्ट शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाह रहे होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए. तो इस एटम को देख लेते हैं, ये क्या करता है. ये कहता है अच्छा यार, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये वाली ऑप्शन है या तो ये वाली ऑप्शन है. तो मेरे लिए इन दोनों में से ज़्यादा आसान ऑप्शन कौन सी है. तो देखो, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, दो उसके पास पहले से हैं. इसका मतलब है उसको 6 और गेन करने पड़ेंगे. ठीक है, 6 और गेन करने पड़ेंगे तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी होगी सेकंड शेल की. उसने क्या कहा, उसने कहा यार ये काम ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मैं लूज़ कर देता हूँ. जब मैं ये लूज़ कर जाऊँगा तो मेरे पास पहली वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी. तो उसने कहा चलो यार ये क्योंकि आसान काम है तो मैं क्या करूँगा, मैं यही करूँगा. ऑन द अदर हैंड इस एटम को देख लेते हैं. अब ये वाला एटम क्या कहता है, ये कहता है अच्छा मेरे पास भी यही दो ऑप्शंस हैं. ठीक है, और इस वाले के लिए ज़्यादा आसान क्या है, इस वाले के लिए ज़्यादा आसान यही है कि वो सिंपली इधर दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले बजाय इन वालों को लूज़ करके और फर्स्ट शेल की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करे. तो वो क्या करता है, वो सिंपली यहाँ पर अपने सेकंड शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है. अब ज़रा देखते हैं होता क्या है. ये एटम्स जो है ना ये कहते हैं कि अच्छा यार मैंने जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं, तुमने जो है गेन करने हैं. मैंने दो लूज़ करने हैं, तुमने दो गेन करने हैं. तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता हूं और तुम क्या करना, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेना. तो ये कहते हैं हाँ सही है, ऐसे कर लेते हैं, तुम्हारा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा. तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने दूसरे शेल से लूज़ करता है. जब वो बाहर आते हैं तो ये वाला एटम क्या करता है, ये वाला बेसिकली उनको गेन कर लेता है. अब जब ऑब्वियसली इस वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो ये एक पॉजिटिव पार्टिकल बन गया. और जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये एक नेगेटिव पार्टिकल बन गया, यानी ये एक एनायन बन गया और ये कीटायन बन गया. अब क्या हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही थी. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. उस अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने बेसिकली एक दूसरे को क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक दूसरे को पुल टुगेदर कर लिया और मिलाकर मिलाकर ये दोनों जो थे वो हमारे पास एक नया पार्टिकल बन गए. और ये जो नया पार्टिकल था ये बेसिकली हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड था. ये हमारे पास बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड था, ये दो पार्टिकल्स का. तो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म किस तरह होते हैं, वो फॉर्म बेसिकली इस तरह होते हैं कि हमारे पास एक एटम होता है, वो लूज का काम करता है और दूसरा एटम जो है वो गेन का काम करता है.
जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि जो एटम गेन का काम कर रहा होता है उसके ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और फिर वो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस बनते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके करीब पुल कर लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा। और पुल करते हैं तो वो एक नया पार्टिकल बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा आयोनिक कंपाउंड। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक असली आयोनिक कंपाउंड है, ये एक असली आयोनिक कंपाउंड है। और ये एक असली आयोनिक कंपाउंड है बेरिलियम का और ऑक्सीजन का। ये देखो, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स थे और 9 में से 4 माइनस करो तो 5 न्यूट्रॉन्स थे। तो ये 4 आपके प्रोटॉन्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये 5 न्यूट्रॉन्स। और क्योंकि 4 प्रोटॉन्स थे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास। और उसी तरह ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर था। और फिर क्या किया इन्होंने, लूज गेन का काम करके और एक कंपाउंड बना लिया जिसको हम कहते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, जिसमें हमें बेसिकली BeO से क्या पता चल रहा है, BeO से ये पता चल रहा है, ये Be इसका सिंबल है। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें एक बेरिलियम यूज़ हुआ है और इसमें एक ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा था BeO। और वो कैसे बन रहा था, वो बेसिकली एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, दूसरा जो है वो गेन करता है और वो एक आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं।